इनकी असलियत क्या है, ये कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान भी जिन्नात में से है, क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो सकते हैं और क्या जिन मरते हैं। इन सवालों के जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र हसन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे जिनों के बारे में, जिन, जिन्नात, शैतान। ये जिन क्या खाना खाते हैं, क्या पीना पानी पीते हैं, जिन को अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, जिनों की दुनिया कैसी है, जिन ये कहाँ रहते हैं, क्या ये कभी बूढ़े होते हैं या कभी जवान होते हैं, ये खाना किस तरह से खाते हैं, कि चबा के खाते हैं कि ऐसे ही निकल लेते हैं। ये सब पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई हम इस वीडियो के ज़रिए से जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा। हमेशा हर अच्छी बातें शेयर करना चाहिए। लोगों को अक्सर नहीं पता है कि जिनों के बारे में क्या मामला है, और जिन जो ये खाना खाते हैं ये कौन सा खाना होता है, जिनके लिए कोई अलग स्पेशल खाना है या हम लोग जो डालते हैं किनारे, या इस तरह से कोई खाना होता है। तो ये पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो एंड तक देखिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और वीडियो अच्छी लगा करे दोस्तों तो उसको लाइक ज़रूर किया करिए। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब किया करिए और शेयर किया करिए। तो चलिए आइए जानते हैं जिनों की दुनिया के बारे में। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। इनकी असलियत क्या है, ये कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान भी जिन्नात में से है, क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो सकते हैं और क्या जिन मरते हैं। इन सवालों के जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही हटके टॉपिक आज हमने आप लोगों के लिए लेकर आया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन्नात क्या होते हैं। इसका जवाब ये है कि इंसान और फरिश्तों के अलावा एक और मखलूक होती है जिसे जिन्नात कहते हैं। यानी इंसान और फरिश्तों के अलावा एक अलग तरह की दुनिया होती है जिसमें जिन्नात रहते हैं। जिन्नात और इंसानों में एक बात ये समान होती है कि दोनों सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, दोनों अच्छे और बुरे रास्तों को चुनने की ताकत रखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जो जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती है। उनमें सबसे खास बात यह है कि जिन्नात की असलियत इंसानों से अलग होती है। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आंखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जुमा ये है कि जिन और उसकी औलाद तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें देख नहीं सकते। और जिन्नात की हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से बनाया, जबकि इंसान की हकीकत ये है कि अल्लाह ने इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला जिन्नों की हकीकत बताते हुए इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा ये है, और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया है कि जिन्नात बहुत ही साफ और शुद्ध आग से पैदा किए गए हैं। इमाम नववी ने फरमाया है कि जिन्नात उस आग के शोले से बने हैं जो काली होती है। अब आमतौर पर इंसानों के दिमाग में ये सवाल आता है कि आग से किसी जिंदगी को कैसे पैदा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए होता है, कुछ चीजें चाहिए होती है, और आग तो ऐसी चीज है जिसमें उसकी अपनी कोई ठोस शक्ल सूरत नहीं होती। तो फिर जिन्नात को आग से कैसे बनाया गया? तो इसका जवाब यह है कि ये बात सही है कि किसी चीज को बनाने के लिए कुछ सामग्री, कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर रसगुल्ला बनाने के लिए मैदा, दूध और शक्कर चाहिए, उसी तरह किसी भी चीज को बनाने के लिए कोई दूसरी चीज होना जरूरी होता है। और आग में तो उसकी सिर्फ शक्ल और गर्मी होती है, कोई ठोस चीज नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, वो आग में भी जिंदगी पैदा कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिन्नों को आग से पैदा किया। जब ही तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिन को आग की लिपट से पैदा किया। जिन्नात की पैदाइश कब हुई? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिन्नों की पैदाइश इंसान की पैदाइश से बहुत पहले हुई है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा है, हमने इंसानों को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। इस आयत करीमा से ये साफ समझ में आता है कि जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। अब सवाल ये है कि जिन इंसानों से कितने साल पहले पैदा हुए थे? उलमा का कहना है कि जिन्नों की पैदाइश इंसानों से 2000 साल पहले हुई थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्न जमीन पर रहते थे जबकि फरिश्ते आसमान पर रहते थे। फरिश्तों ने आसमान को आबाद किया और हर आसमान पर कुछ फरिश्ते रहते थे। ये फरिश्ते नमाज, तस्बीह और दुआ में मशगूल रहते थे। ऊपर के आसमान के फरिश्ते नीचे के आसमान के फरिश्तों से ज्यादा इबादत करते थे। इस तरह फरिश्तों ने आसमान को आबाद किया और जिन्नों ने जमीन को। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो उन्होंने फरिश्तों के सामने इस फैसले का ऐलान किया, जिसका तर्जुमा है कि मैं जमीन में अपना नाइब और खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने, जिन्हें जिन्नों की पैदाइश का अंदाजा था, जिन्होंने जिन्नों को देखा था,
جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنوں کو پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ فساد اور شر کا ماحول برپا کیا، خون ریزیاں کیا، تو یہ سارے مناظر فرشتوں نے دیکھے تھے۔ اسی لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، مولا کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر یعنی برائی اور فساد یعنی لڑائی جھگڑا پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائے اور ہم لوگوں میں بوڑھا ہو کر پھر سے جوان ہو جائے۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا جنت؟ جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا۔ علامہ امام اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، انہیں زمین سے نکال کر سمندر کے ٹاپوؤں میں کھدیڑ دیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 سال تک زمین میں رہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہے اور وہ یہ ہے، نمبر 1 اصلی جن، اسے جنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے آمیر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، اسے ارواح کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے افرید کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی ایک قسم ہے اور جنوں میں سے جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ ہے جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن کو پیدا کیا۔ پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے، دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے، تیسرے قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب، ثواب اور سزا کے لیے مسلب بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ان کے دل ہے مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہے مگر دیکھتے نہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہے جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے لیکن روح ان کے اندر شیطان کی ہے۔ اور تیسری قسم کا انسان وہ ہے جو بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ حضرت زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں میں جنوں کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھی ہے جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کی آدھی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، اسے شخ کہا جاتا ہے۔ یہ مسافروں کو اکیلا دیکھ کر پریشان کرتا ہے اور کبھی کبھی انہیں مار ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے ہونے کا بالکل انکار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جن نہیں ہوتے۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ شیطان ہے جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ فلسفہ کے ایک گروہ کا یہ ماننا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ برے خیال اور خطرناک طاقتیں ہیں جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے خیالات ہیں جو انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ وہ جو سوچتے ہیں اسے الگ جنوں کی حقیقت ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ انسانوں کی طرح سوچنے سمجھنے اور اچھے برے راستے کو چننے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کرے، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کرے۔ یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے انہیں ضرور کریں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے ضرور بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ جس طرح انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے، اسی طرح جن بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب انسانوں میں سے تھے، جنوں اور عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں آئے
तो जिस तरह इंसानों में कुछ मुसलमान है, कुछ यहूदी है, कुछ नसरानी है, क्रिश्चियन है, कुछ हिंदू है, कुछ सिख है, इसी तरह जिन्नों में भी कुछ मुसलमान है, कुछ यहूदी है, कुछ क्रिश्चियन है, कुछ हिंदू है और कुछ सिख है। एक सवाल उठता है कि इब्लिस, जिसे शैतान भी कहते हैं, फरिश्तों से था या जिन्नों से? क्योंकि फरिश्ते आसमान में रहते थे और जिन्न जमीन पर रहते थे। तो इसका जवाब है कि इब्लिस का ताल्लुक जिन्नों से था, फरिश्तों से नहीं। अब सवाल यह है कि अगर इब्लिस जिन था और जमीन का रहने वाला था तो वो जन्नत में यानी आसमानों पर कैसे पहुंच गया? तो उलमा बताते हैं कि इब्लिस पहले अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था, इसी वजह से उसने फरिश्तों के साथ आसमान में रहना शुरू कर दिया और फिर जन्नत में भी उनके साथ चला गया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लिस ने घमंड, तकब्बुर और जलन की वजह से उस हुक्म को नहीं माना। इसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। इब्लिस को शैतान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसने सबसे पहले अपने रब की नाफरमानी की। शैतान अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए महरूम है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको इब्लिस के नाम से याद किया। अरबी भाषा में बला सुन उस शख्स को कहते हैं जिसमें कोई भलाई नहीं होती। इसी बला सुन से इब्लिस शब्द बना है और इसीलिए इब्लिस उस शख्स को कहा जाता है जिसके अंदर कोई भलाई ना हो। क्या जिन्नात खाते हैं या यूं ही फरिश्तों की तरह कुछ नहीं खाते? तो इस बारे में उलमा के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ का कहना है कि तमाम किस्म के जिन्नात ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन उनका ये कहना सही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात की एक किस्म वो है जो खाती और पीती है और दूसरी किस्म वो है जो ना खाती है ना कुछ पीती है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं। हाँ, इस बात पर भी लोगों की राय अलग अलग है कि वो चबाते और निगलते हैं या नहीं। तो इस बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि जिन्नात खाते और पीते जरूर है, लेकिन वो ना तो चबाते हैं और ना ही निगलते हैं यानी अंदर करते हैं, बल्कि सिर्फ वो सूंघते हैं, मगर इस पर कोई दलील नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि जिन्नात जो खाते हैं वो चबाते हैं और निगलते भी है, और यही सही भी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक जिन ने दावत दी, मैं उसके साथ गया, उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की। वो जिन हमको एक जगह ले गया और जिन्नों के घरों और आग के निशानात को दिखाया। उन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खाना मांगा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया होगा गोश्त बन जाएगा और जानवरों की मेंगनी तुम्हारे जानवरों के लिए चारा है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग उन चीज़ों से इस्तिंजा ना करो यानी हड्डी वगैरह से, इसलिए कि ये तुम्हारे भाइयों यानी जिन्नों की गिज़ा और खाना है। अल्लाह के रसूल ने यह भी बताया कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, लिहाजा हमें शैतान की मुखालफत करनी चाहिए यानी दाएं हाथ से खाना चाहिए। और मुस्नद इमाम अहमद में है कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता और दाखिल होते वक्त और खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो शैतान अपने चेलों से कहता है, इस घर में तुम्हारे लिए न खाना है न रात गुजारने की जगह। अगर आदमी घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम ना ले तो शैतान कहता है, तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह मिल गई। और अगर खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान कहता है, तुम्हें खाना और रात गुजारने की जगह दोनों मिल गई। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा और जाना हमने भी जिनों के बारे में, जिनों की दुनिया क्या है दोस्तों। तो सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि जैसे कि हम लोग अपने घर से कुछ भी हड्डी वगैरह इस सब को फेंकते हैं तो उसको किनारे डाला करें, मतलब गंदगी में ना डाला करें, किनारे डाला करें। और इससे इस्तिंजा भी करने के लिए मना किया है। इस्तिंजा सिर्फ सूखे ढेले से या मिट्टी से ही कर सकते हैं क्योंकि ये जिनों की, हमारे भाइयों की ग़िज़ा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए सब कुछ बता दिया है और यही तरीका सही भी है। लेकिन जिन होते हैं, जिन्नात होते हैं, ये सब होते हैं, इनकी एक अलग दुनिया है और सब कुछ होता है इनकी दुनिया में। इनकी बीवी भी है, इनके बच्चे भी हैं, सब कुछ वैसे ही है जैसे हम लोग ज़िंदगी जीते हैं। बस जिन्नात हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं और वो आँखों से ओझल लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।